उन्नाव में छात्र ने गोली मारकर की आत्महत्या। तमंचे से सिर में मारी गोली। 12वीं में पढ़ रहा था छात्र। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई की। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कलवारी महमदाबाद गांव का मामला। उन्नाव में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने की जवाबी फायरिंग। बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल। मिर्जापुर में सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। कानपुर समेत 10 शहरों में तेज बारिश। 17 में अलर्ट। यूपी में मानसून हुआ फिर एक्टिव। दशहरे तक ऐसा ही रहेगा मौसम। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है, जहां 30 सितंबर को कई IAS, IPS और PCS अफसर सेवानिवृत्त होंगे, यानी रिटायर होंगे। PCS अरुण मणि तिवारी, ADM अयोध्या, PCS सर्वेश कुमार गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद, IPS पंकज कुमार पांडे, SP PSC मुख्यालय, IPS कुलदीप नारायण, DIG STF, IPS कमल प्रसाद यादव, ये सभी सेवानिवृत्त होंगे। इसके अलावा IPS डॉक्टर GK गोस्वामी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। IAS डॉक्टर सुधीर महादेव बोबड़े, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल कार्यालय, ये भी सेवानिवृत्त होंगे। तो 30 सितंबर को एक साथ कई बड़े अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। IAS, IPS और PCS अफसर रिटायर होंगे। PCS अरुण मणि तिवारी, ADM अयोध्या, PCS सर्वेश कुमार गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद, IPS पंकज कुमार पांडे, SP PSC मुख्यालय, IPS कुलदीप नारायण, DIG STF, IPS कमल प्रसाद यादव, ये सभी सेवानिवृत्त होंगे। इनके अलावा IPS डॉक्टर GK गोस्वामी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। IAS डॉक्टर सुधीर महादेव बोबड़े भी रिटायर हो रहे हैं। ये बड़ी खबर है लखनऊ से। 30 सितंबर को कई बड़े अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 23 सितंबर को एक साथ कई IPS, IAS और PCS ऑफिसर्स रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। PCS अरुण मणि तिवारी, ADM अयोध्या रिटायर होंगे। इसके अलावा PCS सर्वेश कुमार गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद, ये भी रिटायर होंगे। IPS पंकज कुमार पांडे, SP PSC मुख्यालय, इनको भी सेवानिवृत्त होना है। IPS कुलदीप नारायण, DIG STF, IPS कमल प्रसाद यादव, ये सभी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनके अलावा IPS डॉक्टर GK गोस्वामी भी 30 सितंबर को रिटायर होंगे। IAS डॉक्टर सुधीर महादेव बोबड़े, अपर मुख्य सचिव राज्यपाल कार्यालय, भी रिटायर होंगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी की करहल विधानसभा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए प्रदेश का माहौल बिगाड़ने में लगी है। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान केवल प्रदेश में अशांति फैलाने पर है। उन्होंने बरेली की घटना का हवाला देते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के खिलाफ नहीं है, केवल प्रदेश में अमन चैन खत्म करने का है। तो इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं, न देश के लिए न प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। और इस तरीके की मैंने तो बहुत से प्रधानमंत्री भी देखे, मुख्यमंत्री भी देखे प्रदेश में, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग कभी हुआ नहीं।
अगली बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लगी है और वो घायल हो गया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। पकड़े गए बदमाश पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां एक बदमाश और पुलिस के बीच रात में मुठभेड़ देखने को मिली। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने अचानक से पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी उस पर जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लग गई है। पकड़े गए बदमाश पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बिहार मैं हमराहियान महिला पुलिस बल तथा पुलिस बल के साथ अकवारा नहर पुलिया चेकिंग की जा रही थी। 12 सगवर की तरफ से सफेद रंग की कार आते हुए दिखाई पड़ी। संदिग्ध प्रतीत होने पर टार्च मार के रोका और टोका गया। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों गाड़ी आगे भगाकर खड़ी करके भागने लगे। एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई। दोनों व्यक्तियों को मौके पर पकड़ लिया गया। एक व्यक्ति के पास से एक अदद कट्टा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम धीरज रावत तथा पुत्र सुरेश तथा दूसरे ने विजय रावत पुत्र राजू बताया। पता लगाने पर पता चला कि धीरज रावत के विरुद्ध 16 मुकदमे तथा विजय रावत के विरुद्ध 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल धीरज रावत को सीएससी रवाना कर दिया गया है। सीएससी रवाना कर दिया। मौके पर यूपी 35 BY 2378 कार भी बरामद हुई है। तो ये खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां पर रात में एक बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन कश्यप जुड़ गए हैं। राजन, जिस तरीके से ये जो पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है उन्नाव में, तो ये कहा जाए कि जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि बदमाश कोई भी हो बख्शे नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल सही है। राजन, क्या कहेंगे इस पर? जी, मिशन शक्ति को लेकर जहां एक तरफ अभियान चल रहा है, उसी तरफ उन्नाव में बड़ी कार्रवाई देखी गई है। उन्नाव पुलिस और मिशन शक्ति टीम और एसओजी टीम के द्वारा ये पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी, जिसमें जो 2 बदमाश थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा जो है गिरफ्त में आ गया। ये मिशन शक्ति टीम ने जो है ये पूरा घटना को अंजाम दिया है। जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर एक छात्र ने गोली मार करके खुदकुशी कर ली। तमंचे से अपने ही सिर में गोली मार ली। यह छात्र 12वीं में पढ़ रहा था। आत्महत्या की वजह अज्ञात है। सूचना पाकर के बांगरमऊ पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पंचनामे की कार्रवाई की है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कलवारी महमदाबाद गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां एक छात्र ने गोली मार करके आत्महत्या कर ली। उसने तमंचे से अपने ही सिर में गोली मार ली। छात्र 12वीं में पढ़ रहा था। अब उसने आत्महत्या क्यों की है, क्या कारण था, ये फिलहाल अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची है। बांगरमऊ पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की तहकीकात कर रही है। शव को कब्जे में लेकर के पंचनामे की कार्रवाई की गई है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के कलवारी महमदाबाद गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र कश्यप जुड़ गए हैं। राजेंद्र, छात्र ने गोली मार करके आत्महत्या कर ली है, ये बड़ी खबर है उन्नाव से, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। सर, एक मामला सामने आया जो बांगरमऊ का है, जहां गांव महमदाबाद में जो है एक हादसा सामने आया, जहां पर जो है एक छात्र है जो इंटरमीडिएट का छात्र है, उसने अवैध तमंचे से अपने कनपटी पे गोली मार ली और अपनी आत्महत्या कर ली। अभी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मामला
जैसे संज्ञान में आता है वैसे पुलिस जो है आगे विधिक कार्रवाई कर रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजन। ये बड़ी खबर है यूपी के उन्नाव से। छात्र ने खुद को ही गोली मार करके सुसाइड कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में चर्चित अरविंद यादव भोजला हत्याकांड के 2 आरोपियों की पुलिस से भारी फार्म हाउस के पास मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी देख करके बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों पर गोली लगी है, जिससे वे घायल हो गए। मौके से दोनों को गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद की हैं। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ने सूचना दी कि कुछ अभियुक्त प्रवृत्ति के लोग भरारी फार्म के पास दिखाई दिए हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम और सीपरी बाजार पुलिस टीम मैं फोर्स के तत्काल पहुंचे तो 2 व्यक्ति वहां दिखाई दिए। दोनों को पूछताछ के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों ने एक साथ पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। तो पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। उसमें दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों ही विगत दिनों हुए एक हत्याकांड में नामजद अभियुक्त हैं तथा दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित। हाँ, दोनों के पास से एक तमंचा और कारतूस और खोखे बरामद हुए। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील क्षेत्र की नवीन मंडी में 2 दिन से किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है और मंडी परिसर में हंगामे की स्थिति बन रही है। धान की बिक्री न होने की वजह से मंडी के बाहर धान से लदे ट्रैक्टर्स की करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई हैं। किसान 2 दिन से धान लेकर मंडी में डटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी समिति की मिलीभगत से व्यापारी सरकारी रेट से कम दामों पर धान खरीद रहे हैं। बुलंदशहर मंडी में किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। शाम से फंसे हुए पड़े हुए, रोड जाम हुआ पड़ा। देखो पब्लिक परेशान है, न खाने को ले कोई, किसी ने कोई, और बहुत बड़ी व्यवस्था भंग है यहाँ की और रेट बहुत डाउन हो गए हैं। ऐसा क्यों? परसों 3200 बिका था, आज 2400 मांग रहे हैं, कोई 2000 मांग रहा है, कोई 1800 मांग रहा है, सब ऐसे मांग रहे हैं। सब जबरदस्ती चल रही है सर, ऐसी चल रही है। मजबूर है, किसान दे के जाएगा, कहाँ जाएगा लेट में। कल शाम के आए हुए हैं सर हम तो, और धान बिकाना न तुल्ला न उतरा, अभी यूं ही पड़ा हुआ। मंडी की देख लो क्या हालत हो रही है। माल तो जब ही लेवे जब लेवाली हो, जगह हो। मंडी में जगह ही ना है, लेवाली कहाँ माल उतरे, कहाँ खरीदे, कहाँ तोले, कहाँ खेचेगा लेबर का आदमी है। लेबर की सबसे ज्यादा दिक्कत है। बताओ लेबर कहाँ करेगी काम को। 3 बजे का आए हुए हैं, जाम में फंसे पड़े। अच्छा, हाँ, क्या कंडीशन है? व्यवस्था खराब है सकरी। व्यवस्था है ही ना मंडी में। मंडी की व्यवस्था खराब है। जहाँ जो कोई फंसा पड़ो वहीं फंसा पड़ो। खली नारे धान परेशान है, कोई रेट ना कुछ ना। बताओ किसान कहाँ जाए, या किसान कोई है कोई ना। हाँ, रोड डेली हर घंटा बदले जा रहे हैं। तुम रोज की बात करो, हर घंटा पे। ऐसा क्यों? अब हमें क्या पता, ये तो यही जाने लेवाल, ये तो मंडी वाले, हम तो किसान आदमी है, हम पे कहीं झिल्लो है। ये बताओ। कानपुर जेल से समाजवादी पार्टी के प्रमुख पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी की रिहाई हुई। वो दिसंबर 2022 से ही जेल में बंद थे और अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए हैं। रिहाई के समय जेल के बाहर मां खुर्शीदा बानो और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। बाहर आते ही रिजवान भावुक हो गए और बोले 3 साल बेगुनाही की सजा काटी है। जेल से निकलते ही रिजवान सोलंकी सबसे पहले अपने पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी की कब्रगाह पहुंचे और वहां दुआ की। इस मौके पर परिवारजनों की आंखें नम हो गईं। आज मुझे अपने परिवार के साथ और अपनी माँ के साथ मिलने का और बैठने का मौका मिला। मैं जिस जगह से आ रहा हूँ वहाँ मैं अपनी माँ जब मेरी मिलने आती थी तो मैं उंगली तक उनकी नहीं छू पाता था। जाली पे काफ़ी दूर जाली हुआ करती थी, मुलाकात नहीं हो पाती थी, आंखें तक नहीं मिला पाते थे हम। लेकिन आज हम सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से, और मैं न्यायालय का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम लोग को बेल दी और हम दोनों भाइयों की रिहाई का आदेश हुआ। जी बहुत अच्छा लग रहा है और हमारी तो यही दुआ है जितने कैदी सब छूट जाए। कल मेरा बेटा इरफान भी आए, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते। सब लोग, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ था, अभी भी है। पूरी
सारे सब लोगों ने बहुत हमारी हेल्प की। और अखिलेश भैया का, उन्होंने हम लोगों का बहुत साथ दिया। पूरी पार्टी के लोगों ने साथ दिया, सीसा मऊ की जनता ने साथ दिया, और हमारे पूरे कानपुर की जनता ने, और हमारा पूरा परिवार तो रात दिन हमारे साथ रहा। चलिए अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अष्टमी पर मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हैं। भक्त मां के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा घाट से मंदिर तक भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की भीड़ से मां विंध्यवासिनी का धाम पट गया है। आज महागौरी के रूप में मां की आराधना की जाती है। तो ये बड़ी खबर है यूपी के मिर्जापुर से। सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महाअष्टमी पर मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। भक्त मां के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा घाट से लेकर मंदिर तक भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और भक्तों की भीड़ से मां विंध्यवासिनी का धाम पट गया है। आज महागौरी के रूप में मां की आराधना की जाती है और इसी अवसर पर दूर दूर से लोग मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ महाअष्टमी के मौके पर मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में उमड़ रही है। विंध्याचल जो धाम है ये सिद्धपीठ है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में यह स्थित है और अष्टमी के मौके पर देश के कोने कोने से दूर दूर से लोग वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं। मां के जयकारे लगाते हुए जो भक्त हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से। तो यूपी के मिर्जापुर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ विंध्याचल धाम में देखने को मिल रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज का जो दिन है वो बड़ा ही खास है क्योंकि आज महाअष्टमी है, कल महानवमी है और परसों दशहरा है। महाअष्टमी के पावन मौके पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी का यह धाम है। सिद्धपीठ से कहा जाता है। बुलंदशहर के अनूप शहर में हुए सिद्धार्थ चंद्रा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि सिद्धार्थ चंद्रा का पैसा हड़पने की नीयत से तीनों आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी। होटल में अटेंडर मृतक से घुल मिल गया था और उसे उसके बैंक अकाउंट और यूपीआई पिन की भी जानकारी थी। आरोपियों ने सिद्धार्थ की रस्सी से गला घोंट करके हत्या कर दी थी। 3 दिन बाद अनूप शहर के जहांगीराबाद दौलतपुर मार्ग पर उसका शव बरामद हुआ था। शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने सिद्धार्थ की पहचान अपने स्वर्गीय चाचा के रूप में बताई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक और रस्सी भी बरामद कर ली है। शव बरामद हुआ था जिसके गले पर रस्सी के निशान थे। इस शव की शिनाख्त सिद्धार्थ चंद्रा निवासी वेस्ट एंड रोड कोतवाली जनपद गाजियाबाद के रूप में हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना अनूप शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा क्षेत्राधिकारी अनूप शहर के नेतृत्व में घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि मृतक के अकाउंट में 37 लाख रुपए थे और यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हुए मृतक को आरोपी बबलू शर्मा के द्वारा देखा गया था। उसके पिन को रीड कर लिया गया था। 5,48,000 रुपए अपने विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए गए।
एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने उन्नाव पुलिस लाइन पहुंच करके कई कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने नन्हे फरिश्ते कक्ष का उद्घाटन किया और मिशन शक्ति के तहत शक्ति वाहिनी स्कूटी को फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम के तहत 21 स्कूटी पर 42 महिला पुलिसकर्मियों को रवाना किया गया। इनकी तैनाती विभिन्न स्थानों पर की जाएगी, जहां ये महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण में सक्रिय रहेंगी। इस दौरान एडीजी ने बताया कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों की कमर तोड़ दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अराजकता फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सबके लिए बराबर है। हाल ही में सामने आए विवाद पर एडीजी ने कहा कि हर स्तर पर जांच जारी है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। आने का दो पर्पस था। एक, दुर्गा पूजा है, अभी चल रहा है, नवरात्रि है और विसर्जन होगा कुछ ही दिनों में, तो उसकी एक फिर से समीक्षा, एक राउंड हम लोग पहले कर चुके हैं, पर यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी हैं, तो हम सभी बैठकर देखेंगे कि हमारी व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, यानी विसर्जन के समय कहीं कोई हादसा न हो जाए, उस चीज़ को देखना है। जितनी मूवमेंट्स होनी है जब मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जाती हैं, तो उसमें व्यवस्था ट्रैफिक की एंड लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहे। उन्नाव में अमृत योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन जिला अधिकारी कार्यालय के पास फट गई। अचानक से बीच सड़क से तेज धारा का फव्वारा निकल पड़ा और देखते ही देखते हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। पाइपलाइन फटने से सड़क पर भारी जलभराव हो गया। 2 पहिया वाहन पानी में धंस गए, 4 पहिया वाहन लंबे जाम में फंस गए और राहगीरों को मजबूरी में वैकल्पिक रास्तों से गुजरना पड़ा। घंटों तक यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में डाली गई पाइपलाइन का कुछ ही महीनों में फटना अफसरों और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने आरोप लगाया कि घटिया निर्माण सामग्री और निगरानी की कमी के चलते ये हालात बने हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये जो फव्वारा, ये कोई फव्वारा नहीं, उन्नाव में अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई थी, ये वो पाइपलाइन है जो फट गई है। फुहारे का रूप उसने ले लिया, बहुत विकराल रूप ले लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये फुहारा है जो सड़क को फाड़कर ऊपर की ओर जा रहा है। लोग जो है यहाँ पर परेशान है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें किस तरह की योजना है और क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? बाबा संजय गिरी नागा महाराज जी। अच्छा, ये जो फुहारा है क्या है? फुहारा ये टंकी का पानी है, पाइप का क्या है? अच्छा, कैसा प्रतीत हो रहा है? क्या लग रहा है? अब प्रतीत क्या हो रहा है? इसकी व्यवस्था होना चाहिए। जाम वाम लग रहा है, पानी भैया रोका जाए और क्या इसके लिए? ये अभी हुआ आधा घंटे से करीब। अच्छा, कोई अधिकारी पहुंचा है? अभी कोई नहीं आया है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे, उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी अभी अधिकारी नहीं पहुंचा है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जिलाधिकारी का आवास है और जिलाधिकारी कार्यालय है, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय है और सभी अधिकारियों का ये वीआईपी रोड है जो यहाँ से सभी अधिकारीगण निकलते हैं। उन्नाव से IND के लिए मैं राजेश। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां रामलीला देखने को लेकर के दबंगों ने युवक के साथ मारपीट कर दी। दबंगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दबंगों ने युवक को हथियार के बल पर दौड़ा दिया। पीड़ित युवक के सजल ने दबंगों से बचकर के अपनी जान बचाई। दबंगों पर थाने तक हथियार लेकर पीड़ित को दौड़ाने का आरोप लगा है। कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव गजरौला शिव का यह मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 28 सितंबर 2025 को स्थानीय सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्वीट वायरल हो रहा था, जिसमें ये दिखाया गया कि थाना कोतवाली शहर के गजरौला शिव गांव में रामलीला के दौरान अफरा तफरी और फायरिंग हुई। उक्त संदर्भ में यह अवगत कराना है कि दिनांक 26 सितंबर 2025 को ग्राम गजरौला शिव में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई तथा दोनों पक्ष थाने आए। उसमें से एक पक्ष में अतुल सिंह भी अपनी बंदूक साथ लेके आए थे। दोनों पक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया तथा दोनों पक्ष के प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि रामलीला में किसी भी प्रकार की कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई थी तथा बंदूक लाने वाले व्यक्ति की बंदूक को थाने पर जमा करा के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।